फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और मैं आपका अपने चैनल में बी नॉलेजेबल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अपने आप को किसी के भी सामने कहीं भी प्रेजेंट करते समय बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए। तो बहुत सारे स्किल्स हमें डेवलप करने पड़ते हैं। तो मैं आपको कुछ आज ऐसे चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिस उस चीज़ के बिना हम कहीं भी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं कि क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है और इसको कैसे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है और सेल्फ एस्टीम क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है और सेल्फ एस्टीम क्या है। तो सेल्फ एस्टीम मतलब अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। आप जैसे भी है खुद को एक्सेप्ट करते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम। मैं जैसा भी हूँ खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। तो अपने आप को जैसा हो वैसे एक्सेप्ट करना मतलब सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? अगर आपको किसी भी काम को करना है तो वो काम मैं कर सकता हूँ, वो होता है कॉन्फिडेंस। ये काम मुझे आता है और वो काम मैं कर सकता हूँ। मुझे ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है फिर भी आप कह रहे हो कि वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। तो जो चीज़ आपको आती है वो चीज़ आप ठाम से कहते हो कि वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, उसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप कहीं भी गए हो, किसी स्कूल कॉलेज में हो, आप कहीं पे स्पीच देने गए हो या फिर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कॉन्फिडेंटली फटाफट डिसीजंस लेते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप डिसीजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होगे कि आपके लिए कोई वो काम कर दे, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से होता है। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज मैं आपको इसी बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप नहीं है तो मैं जो कुछ भी चीज़ें बताऊंगा, जो कुछ भी टिप्स बताऊंगा, मैं उसे ध्यान से समझ लीजिए तो आप भी कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, टिप्स शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है, अपने निगेटिव विचारों को दूर करें। अपने अंदर जो भी नेगेटिव विचार थॉट्स होते हैं, लाइक मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता मुझसे, ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं अपने अंदर से इसको दूर कर दीजिए। तो पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। इसका रीज़न ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आपके सामने जब आती है तो आप पहले ही अंदर से ही ना कह चुके होते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। इसकी वजह से आपकी एक्सटर्नल बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप निगेटिव थॉट्स अपने अंदर से दूर कर दे। दूसरी चीज़ ये है कि अपने निगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर दीजिए। टर्न योर निगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव। तो दोस्तों, हमें अपने अंदर के निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना पड़ेगा। जो हमारे नकारात्मक थॉट्स है उनको सकारात्मक थॉट्स में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि लाइक आप जैसा कहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मुझसे वो काम नहीं होगा, मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा, तो इनको सकारात्मक विचार में चेंज कर दीजिए। जैसे कि वो मैं काम कर सकता हूँ, मुझसे वो काम होगा और वो मैं चीज़ कर सकता हूँ। इसे कहते हैं नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में चेंज कर देना। वो ये ज़रूरी चीज़ है। नकारात्मक सोचों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप अपने निगेटिव थॉट्स को बाहर नहीं निकालोगे
तब तक आप पॉजिटिव थॉट्स अंदर नहीं डाल पाओगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने अंदर के जितने भी निगेटिव थॉट्स है सबको बाहर कर दे। थर्ड वन इज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को किसी भी लोगों से कंपेयर करना बंद कर दे। बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं, जैसे कि रंग हो गया, बॉडी हो गई। हम किसी और को देख के कहते हैं वाह क्या उसकी बॉडी है, और खुद को उससे कंपेयर करते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने आप को कम समझते हैं। तो अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। इसीलिए आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, ताकि आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, सेल्फ एस्टीम आपका बढ़ेगा और आप किसी और से आपको कंपेयर नहीं करोगे। बहुत सारी चीज़ों में हमें क्या होती है, कोई अच्छा आदमी दिखा तो हमें जलन होने लगती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको खुद को किसी और से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि रिकॉग्नाइज यूर इनसिक्योरिटीज़। इनसिक्योरिटीज अपने रंग को लेकर हो सकती है, अपने बॉडी को लेकर हो सकती है, या फिर ऐसा कोई रिग्रेट होगा, ऐसा कोई पश्चाताप होगा जो आपको अंदर से खाए जा रहा होगा, जो आपको अंदर से निगेटिव बना रहा होगा। तो उसको पहचानिए और उसको निकाल बाहर फेंकिए। मैं तो कहता हूँ आपके दिमाग में जितने भी ऐसे इनसिक्योरिटीज है या फिर जितने भी निगेटिव थॉट्स है, एक कागज पर लिखिए, एक पेज पर लिखिए, पूरी तरह से अच्छे पॉइंट टू पॉइंट लिखिए कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स और इनसिक्योरिटीज है उसको लिख लीजिए और उस कागज को जला दीजिए, उस कागज को नष्ट कर दीजिए, ताकि आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को बाहर निकाल पाएंगे। तो चौथा और मेन ये चीज़ थी कि इनसिक्योरिटीज को पहचानो और उसको निकाल बाहर फेंको। नेक्स्ट थिंग इज टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। अपने अपीयरेंस पर खासा ध्यान दे, अपने जो प्रदर्शन पर अच्छा ध्यान दे, अच्छा रहे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे हेयर कट करे, जो कुछ भी आपकी प्रदर्शित चीज़ें हैं उन पर खासा ध्यान दे और उनको जितना ज़्यादा हो सके अच्छा, बेहतर, परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप बाहर से अच्छे हो तो आप अंदर से अपने आप अच्छे हो जाते हो। आपका अगर कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे से है तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ अपीयरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए आप अपने अपीयरेंस पर खासा अच्छा ध्यान दें। सिक्स्थ और लास्ट चीज़ ये है कि अपने गलतियों से सीखें, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही गलती बहुत दिनों से, बहुत सालों से करते आए होते हैं। हमने वो गलती को कुछ एक्सेप्ट नहीं किया होता है या फिर उस गलती पे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकाला होता है। हम कंटिन्यूसली उसे ही करते जा रहे होते, उसे ही करते जा रहे होते। इसीलिए अपने गलतियों से सीखे, गलतियों से सीखोगे तब आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया सीखोगे तो अपने अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों, लाइफ इज टू शॉर्ट, जिंदगी बहुत छोटी है कि एक ही गलती बार बार करने के लिए, कि इसीलिए अपनी गलती देखिए, दूसरों की गलती देखिए, दूसरों की गलती से सीखिए। अगर मैं यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि दूसरों की गलती से सीखिए, तो अपनी गलतियों से पहले हमें सीखना ही होगा। इसीलिए लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। यहाँ पर मैं एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आप अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाए। सेल्फ एस्टीम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने आप को एक्सेप्ट करें, आप जैसे भी है खुद को एक्सेप्ट करें। अगर आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो आप किसी के भी सामने खुद को कभी भी कम नहीं समझेंगे, खुद को कभी भी कम नहीं समझेंगे, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी और एडिशनल चीज़ है। इसके बारे में मैं एक स्पेशल एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा कि अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। ये उसका टाइटल में भी हो सकता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों, जितने भी मैंने अभी 6 टिप्स आपको बताए, आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझे, इसमें कुछ भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सबको नॉलेज मिले,
सबको नॉलेज मिले, सब आगे बढ़े, सब कॉन्फिडेंट बने। तो दोस्तों चलिए, बी कॉन्फिडेंट और बी नॉलेजेबल। थैंक यू।